हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का सेकंड लेसन का नाम है आई लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं G.L. फ्यून्स। तो सबसे पहले हम G.L. फ्यून्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। G.L. फ्यून्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल द ओल्ड। G.L. फ्यून्स प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में से एक हैं जिन्होंने नौजवान व बूढ़ों सबके लिए लिखा है। G.L. फ्यून्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। G.L. फ्यून्स एक आधुनिक प्रसिद्ध लेखक हैं। ही रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। इन्होंने नौजवान और उम्रदराज दोनों लोगों के लिए लिखा है। ही इज ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वे एक साधारण छोटी कहानी के लेखक हैं एंड ह्यूमरिस्ट, और ठिठोलियाँ हैं। ह्यूमरिस्ट का अर्थ होता है मजाक के तौर पर कुछ ऐसी बातें लिखना जिसमें परिहास हो, मज़ा हो, आनंद हो। ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वे एक साधारण लेखक है जिन्होंने साधारण थीम पर, साधारण विषय वस्तु पर अपनी बातों को लिखा है, अपनी कहानियों को लिखा है। ए लेटर टू गॉड इज़ हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। ए लेटर टू गॉड एक उनकी साधारण कहानी है जो फुल ऑफ ह्यूमर है, जो हास्य से भरी हुई है, अर्थात कह सकते हैं हाजिर जवाबी से भरी हुई है। ए लेटर टू गॉड उनकी एक साधारण सी कहानी है जो हाजिर जवाबी से भरी हुई है। ए लेटर टू गॉड का एक पात्र है लेंचो, उसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। तो चलिए देखते हैं अबाउट द लेसन, अर्थात पाठ के बारे में। लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान है जो रहता है इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है जो निचली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crop। एक सुबह ही फेस्ड उसने सामना किया ruin बर्बादी का, नष्टता का, ड्यू टू सेवर स्नोफॉल भारी स्नोफॉल होता है ओला गिरने के कारण, रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, जिसका रिजल्ट क्या था कि उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई थी। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू अ सेवर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। एक सुबह वह भारी अर्थात गंभीर बर्फबारी के कारण संपूर्ण फसल के नुकसान के रूप में बर्बादी का सामना किया। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। उसने दुख में भगवान की तरफ देखा, अर्थात टर्न टू मतलब होता है मुड़ना, भगवान की तरफ मुड़ा। ही टर्न टू गॉड, वह भगवान की तरफ देखा, भगवान की तरफ मुड़ा। कहते भी हैं कि जब समस्याएं आती हैं तो केवल भगवान दिखते हैं, तो उसके पास समस्याएं आई थी तो वो भगवान की तरफ मुड़ा, भगवान की तरफ देखा। एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उनको एक पत्र लिखा आस्किंग हिम टू सेंड मनी, यह कहते हुए कि उसको पैसा भेजा जाए। वह भगवान की तरफ देखा और यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि उसको पैसा भेजा जाए, चूँकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसे रहने के लिए, खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड। एक पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा जो लेटर टू गॉड था, जो भगवान के नाम पत्र था। एंड टूक इट टू द पोस्ट मास्टर, और इसे पोस्ट मास्टर के पास ले गया। एक डाकिये ने उस पत्र को देखा और उसे पोस्ट मास्टर के पास ले गया। हु फर्स्ट लाव्ड, हु अर्थात पोस्ट मास्टर जो पहले हंसा। एंड देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर, और फिर आश्चर्यचकित हो गया एट द फेथ ऑफ द राइटर, लेखक के आत्म विश्वास से, अर्थात लेखक के आस्था से वह आश्चर्यचकित हो गया। पहले तो वह पत्र पाया लेटर टू गॉड, पहले तो वह हंसा, फिर वह लेखक के आस्था से आश्चर्यचकित हो गया। He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter। उसने उसने इकट्ठा किया some money, कुछ रुपए, कुछ पैसे from his employees, अपने कर्मचारियों से, and sent it, और उसे भेज दिया to Lencho, लेंचो के पास, along with a letter, एक पत्र के साथ।
उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक पत्र के साथ उसे लेंचो के पास भेज दिया। When लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी एंड काउंटेड इट लेस, जब लेंचो पत्र पाया, पैसे के साथ पत्र पाया और उसको गिना कि वो कम है, जब लेंचो पत्र पाया उसमें पैसा था, उस पैसे को गिना और उसने गिना कि वह कम है, ही फेल्ट फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया, उसने क्रोधित महसूस किया। ही फेल्ट फ्यूरियस, उसने क्रोधित महसूस किया, अर्थात वह क्रोध में तो है लेकिन वह बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा कि हम क्रोध में हैं, अर्थात वह अंदर ही अंदर क्रोध में है, वह क्रोधित हुआ। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, फिर उसने भगवान को एक और पत्र लिखा और कहा कि उस शेष, रेस्ट ऑफ का अर्थ होता है शेष, बचे हुए पैसे भी उसे भेजे जाएं। उसने भगवान को एक और पत्र लिखा और कहा कि बचे हुए पैसे उसे भेजे जाएं, नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने ये भी साथ में सुझाव दिया कि उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजा जाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही बेईमान हैं, बेईमानों का झुंड हैं। आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, उसने यह कहते हुए पत्र लिखा कि शेष बचे हुए पैसे भेजे जाएं, नॉट बाय द पोस्ट, अर्थात पोस्ट के द्वारा नहीं, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, चूँकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड हैं। यह था पाठ के बारे में। अब इसके आगे थोड़ा सा पाठ देख लेते हैं, शेष हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में एक था। द हाउस, जो संपूर्ण घाटी में एक था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट अर्थात चोटी, सेट ऑन मतलब स्थित, ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के। घर जो निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था, पूरे घाटी में एकमात्र था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था द रिवर अर्थात नदियों को, एंड फील्ड ऑफ राइप कार्न, और पके हुए अनाज के खेतों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूल से लदे हुए पके हुए फल के, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो फूल से लगा हुआ अनाज का पौधा है जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वायदा करता है, उसको कोई भी देख सकता था। एक बार फिर से देख लेते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। घर जो निचली घाटी में ऊंची चोटी पर अकेला स्थित था, एकमात्र स्थित है, वहाँ से कोई भी देख सकता था नदी को और फूल से लदे हुए पके अनाज के खेत को, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र वस्तु, एक ऐसी चीज़ जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की। पृथ्वी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह था एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे, थ्रो आउट का अर्थ होता है दौरान, द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह के दौरान लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने, फील्ड्स का अर्थ होता है खेत, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ रूप से, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, बहुत घनिष्ठ रूप से जानता था, अर्थात जो अपने खेतों से बहुत घनिष्ठ था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर सकता, एल्स बट सीन, सिवाय इसके कि देखे, द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का अर्थ होता है उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ से आए हुए बादलों को देखने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकता था। लेंचो जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उत्तर पूर्व से आए हुए बादलों को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था, जबकि पृथ्वी को एकमात्र वस्तु जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वह क्या थी, मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, इसको नोट करिएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा, शेष हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।